हम्म, चलो। हेलो। हाँ, नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस स्टडी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। और मोस्टली आपने देखा होगा जब भी आप बोर्ड पे लेने मोस्टली आपने देखा होगा कि जब भी आपके पास लैपटॉप आता है तो मोस्टली बैटरी रिलेटेड कई सारे इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। तो आज मैं उसी पर डिस्कस करूँगा। और कई लोगों को बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि इसको रिजॉल्व कैसे करना है। कई बार क्या होता है कि आप जैसे बैटरी लगाते हो तो बैटरी डिटेक्ट नहीं करती है। कई बार क्या होता है कि बैटरी का टेम्परेचर शो नहीं करता लैपटॉप में, कितना परसेंट चार्ज हुआ कितना परसेंट चार्ज नहीं हुआ। ठीक है। अब ये इसका कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली होता क्या है, बहुत कम ही लोग हैं जो इसको क्लियर करते हैं। तो आप अगर मेरे इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हैं, सिर्फ 10 या 15 का टाइम देंगे और अगर ये पूरा वीडियो मेरा देखेंगे तो आई एम श्योर कि इसके बाद आपको ये प्रॉब्लम तो नहीं होगी। स्पेशली जब भी आपके पास इस तरह कोई केस आएगा तो आप इसको ईजिली हैंडल कर सकते हो। ठीक है। अब एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। अभी मैंने ये डीसी जैक कनेक्ट किया है। डीसी जैक कनेक्ट करने के बाद में एक बार आप देखिए यहाँ पे इसने लोड ले रखा 0.003। ठीक है, एम्पियर। अभी मैं आपको बैटरी का कनेक्टर दिखाता हूँ। ठीक है। अब आप देखिए जैसे कि ये बैटरी का कनेक्टर है हमारा, और आप इसको एक बार स्कीमेटिक की तरफ भी मैं आपको लेके चलता हूँ। ये स्कीमेटिक है। स्कीमेटिक में अगर आप देखेंगे तो इसकी टोटल इसमें 8 पिन दे रखी है, 2 ग्राउंड कर रखा है। अब एक बार मैं आपको ना पिनों पे जरा मैं आपको एक बार सप्लाई दिखा देता हूँ, कनेक्शन क्या क्या सप्लाई बनती है, तो उसके बाद मैं आपको थोड़ा क्लियर कर पाऊँगा। ठीक है, आ रहा है ना? ठीक है। अब आप देखिए एक बार मल्टीमीटर की तरफ देखिए, इस पे लेना। ठीक है। अब ये बोल रहा है पिन नंबर 1 या 2, जो बैटरी पिन नंबर 1 2 पे अगर आप देखेंगे तो इस पर प्लस वोल्टेज आएगा जो कि बैटरी को चार्ज करने के लिए होता है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ पिन नंबर 1। ये देखिए 3.1 आ रहा है। अभी बैटरी कनेक्टेड नहीं है इसलिए बैटरी इफेक्ट नहीं कर रही है। ये पिन नंबर 2 आ रहा है। ठीक है। पिन नंबर 2 पे भी देखेंगे तो 3.1 आ रहा है। पिन नंबर 1 पे देखेंगे तो 3.1 आ रहा है। ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा इधर करना। ये देखिए आप, ये SM आपका क्लॉक है और आपका ये डेटा है। डेटा और क्लॉक का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये आपका जो बैटरी, जैसे आप लैपटॉप में इंजेक्ट करते हो तो बैटरी डिटेक्ट ही नहीं करता, मतलब रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा बैटरी लगी हुई, क्योंकि आईओ रीड नहीं कर पाता। और SM बस और SM डेटा का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है ये सीधे सीधे आईओ से कनेक्टेड होता है, क्योंकि आईओ ही इसको रीड करता है, तभी जाके वो डेस्कटॉप पे आपको स्क्रीन पे दिखाता है। ठीक है। अब आप देखिए एक बार पिन नंबर 3 पे मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर भी 3.3 वोल्टेज मिलेगा आपको। ये देखिए 3.2 वोल्टेज आ रहा है। अब पिन नंबर 4 पे देखिए 3.2 आ रहा है। पिन नंबर 5 आप पे कोई सप्लाई नहीं बन रही है। पिन नंबर 6 पे आप देखिए, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए पिन नंबर 6 पे भी आपको 3.2 मिल रहा है। यानी कि किसी यानी कि जैसे आपने देखा होगा लोग बोलते हैं ना कि नहीं 3 पिन पे 3.3 का वोल्टेज आना चाहिए, कभी इन्होंने ये नहीं बताया कि 3.3 वोल्टेज का इंडिकेशन क्या होता है। एक 3.3 वोल्टेज आपका SM बस के लिए होता है, एक 3.3 आपका SM क्लॉक के लिए होता है, और एक 3.3 आपका टेम्परेचर के लिए होता है। ठीक है। ये तीनों पिन इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर अगर टेम्परेचर वाला पिन भी मिस, अगर वोल्टेज नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है कि आपका टेम्परेचर बैटरी पे दिखाएगा ही नहीं कि कितना परसेंट चार्ज हो रहा है डिस्प्ले के अंदर। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब मान लीजिए इसमें से कोई भी प्रॉब्लम आते हैं, मान लीजिए कि एक पिन पे आपका 3.3 नहीं आ रहा, यानी कि SM डेटा वाला जो है या फिर SM जो आपका क्लॉक वाला है उस पर 3 पॉइंट, मान लीजिए ये वाला जो पिन है, अगर आपका भी आपके पास कोई केस आता है, सपोज़ कीजिए इस पर अगर आपको 3.2 नहीं या 3.3 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपको ये सोचना पड़ेगा कहीं ना कहीं आपका आईओ और बैटरी का जो कनेक्शन है उसके बीच में कुछ ना कुछ सप्लाई मिसिंग है। अब थोड़ा सा मैं आपको और डीपली लेके जाता हूँ, अब आप आगे देखिएगा। अब अगर आप देखेंगे तो ये स्कीमेटिक में दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो SM डेटा और SM क्लॉक, तो इसके SM डेटा का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक PR19 आप देख रहे हैं, एक 100 किलो ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है। और ये सीधे आपका आईओ के पास जा रहा है। ठीक है। और फिर एक आप देखेंगे क्लॉक पे आपका PR22 के नाम से रजिस्टर लगा हुआ है, ये भी 100 किलो ओम का है, और ये आपका सीधे आईओ से कनेक्ट हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि देखेंगे अगर आप दोनों पिन पे अगर आप देखते हैं, अगर आप दोनों पिन पे आप देखेंगे तो देखेंगे कि दोनों पिन के बीच, दोनों पिन जो कनेक्टेड है ये एक डायोड से कनेक्टेड है।
ये आपका 3 पिन का डायोड लगा हुआ है। कई बार क्या होता है कि या तो ये वाला रजिस्टर शॉर्ट हो जाता है, ठीक है, या तो ये वाला रजिस्टर शॉर्ट हो जाता है, इसलिए आपको पिन पे सप्लाई नहीं मिलती है, या कभी कभी ये जो डायोड है ये शॉर्ट हो जाता है। कभी भी अगर इन तीनों में से कोई भी अगर शॉर्ट होगा तो आपको 3.3 का वोल्टेज नहीं मिलेगा, यानी कि आप कह सकते हो कि आपका SM बस SM डेटा नहीं बनेगा। और अगर नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली फिर आपका जो बैटरी है वो डिटेक्शन नहीं आएगा। अब मैं एक बार आपको इसकी सप्लाई दिखाता हूँ। अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि जो PR19 है ये जो कनेक्टेड है ये आयो पे कनेक्टेड है। तो एक बार मैं आपको आयो पे लेके चलता हूँ, मैं आयो को दिखाता हूँ आपको। मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। और देखिए आयो पे अगर हम जाएंगे, मैं इसको कॉपी करके दिखाता हूँ कि जो भी इसका पिन नंबर शो करेगा वहाँ पे आपका 3.3 ज़रूर दिखाएगा। अभी देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपका पिन नंबर 78 और पिन नंबर 77 पे आपको क्लॉक दिखा रहा है और 78 पे आपको दिखा रहा है डेटा, ठीक है। एंड आई एम श्योर कि अगर आप इस पर वोल्टेज चेक करेंगे तो इस पर आपको 3.3 मिलेगा, अगर ये लाइन सीख है, अगर ये ट्रैक आपका ओके है तो इस पर आपको 3.3 का वोल्टेज दोनों पे आना चाहिए। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, आप एक बार देखें यहाँ पे, ये आयो है, ठीक है। मैं एक बार आपको चेक करके दिखाता हूँ। अब आयो पे और मल्टीमीटर पे रखना, ठीक है। यहाँ पे मैं पिन पे रखूँगा, यहाँ पे वोल्टेज दिखाऊंगा, दोनों पे रखूँगा, ठीक है दोस्तों। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, पिन नंबर 77 और 78 पे आपको 3.3 वोल्टेज की सप्लाई मिलनी चाहिए, ठीक है। अब आप देखिएगा मल्टीमीटर की तरफ देखिएगा, ये देखिए 3.2 आ रहा है, यानी कि ओके है लाइन ये देखिए ओके है, यानी कि अभी अगर आप देखेंगे वोल्टेज दिखा रहा है तो ये लाइन ओके है। अब अगर कभी शॉर्ट हो जाता है, मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 3.3 वोल्टेज नहीं दिखा रहा आपको, तो उस केस में क्या करना होगा आपको। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, तो मैं वापस उसी पेज पे लेके चलता हूँ, बैटरी वाले पेज पे लेके चलता हूँ, B1 स्कीमेटिक में आप देखेंगे। अब ये देखिए वापस से मैं लेके आया आपको, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक रजिस्टर दिखा रहा है PR19 और PR22। थोड़ा नीचे जाएंगे तो ये डायोड आपका दिखाएगा, ये डायोड दिखा रहा है आपको PD7, ठीक है। अब हम इसको कैसे चेक करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे कहाँ पे है। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप बैटरी के बैक साइड में जाएंगे, कभी भी आपके पास ये वाला बोर्ड आता है LA994P, कॉम्पेल का बोर्ड है आपका, ठीक है। तो इसमें ये जो बैटरी है, बैटरी के बैक साइड में आप अगर देखेंगे, थोड़ा सा जूम, थोड़ा सा नीचे करना है इसको, ये देखिए आप PD7 यहाँ पे नंबर दे रखा है PD7, मतलब ये जो डायोड है 7 नंबर, इस पर नंबर है इसका 7, PD7। मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ, ये देखिए PD7 डायोड है, 3 पिन का डायोड है। और अब मैं इसको एक बार वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ, इस पर आप देखिएगा, ये देखिए ये ग्राउंड होगा, इस पर कोई वोल्टेज नहीं दिखा रहा। यहाँ पे आप देखेंगे 3.2 और ये देखेंगे 3.2, इट मीन्स कि ट्रैक ओके, इसलिए वोल्टेज दिखा रहा है। मान लीजिए अगर कोई शॉर्टिंग आती है, अगर ये 3.3 का सप्लाई नहीं आएगा, तो कई बार ये वाला जो डायोड है PD7, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। कभी भी आपके पास ये वाला बोर्ड आता है, और बात इसी वाले बोर्ड की नहीं है, किसी भी तरह का बोर्ड अगर आपके पास आता है तो 99% या तो ये डायोड शॉर्ट होता है, या फिर ये जो 2 रजिस्टर दिखा रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ PR19 और PR22। अब आप देखिएगा यहाँ पे 2 रजिस्टर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे 2 रजिस्टर आपने बिल्कुल डायोड के साथ में लगे हुए हैं। मैं इस पर आपको वोल्टेज दिखाता हूँ, ये देखिए 3.2 आ रहा है, ठीक है, ये 3.2 आ रहा है,
कभी कभी क्या होता है कि ये जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर शॉर्ट हो जाते हैं या वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो है बैटरी डिटेक्ट नहीं करता। और अगर ये आपका दो डायोड ओके है, आपका क्या कहते हैं, आपका रजिस्टर ओके है, तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आईओ पे ये सप्लाई नहीं बन रही है तो उस केस में कई बार आईओ भी ख़राब हो जाता है। तो ये थोड़ा टिपिकल सा केस होता है, लेकिन इतना टिपिकल भी नहीं। अगर आप थोड़ा सा केयरफुली काम करेंगे तो ईजिली आप इसको कर पाएंगे। अब इसके साथ में एक आप देखिए यहाँ पे एक और है, जो ये आपका थर्ड वाली लाइन है, थर्ड वाली रो, जो PR30 और PR29 दो रजिस्टर लगे हुए हैं। तो ये रजिस्टर भी इसी बोर्ड में अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल पास में ही है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे 3.2 आ रहा है, एक रजिस्टर और लगा उस पर भी 3.2 आ रहा है। और इसको अगर मैं आपको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करके दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा कि पेज नंबर 26 और ये देखिए पेज नंबर 26 34 पे दिखा रहा है। तो मैं एक बार इसको ना आपको दिखा देता हूँ कि इसकी जो टेम्परेचर वाली सप्लाई ओके है, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है आईओ पे आना चाहिए। आप एक बार कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड दीजिएगा मुझे, एक मिनट, एक मिनट दोस्तों। कॉपी ढंग से नहीं हुआ था, मैं फिर से एक बार कॉपी करता हूँ आपको। ये कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये दिखा रहा है आपका B1। थोड़ा सा और इसको मैं जूम कर लेता हूँ। अब ये देखें यहाँ पे ये दिखा रहा है पिन नंबर 63, ठीक है। 63 पे आप देखेंगे तो ये B वाला जो मैं आपको बता रहा था कि जो टेम्परेचर वाला पिन है, यहाँ पे लिखा है बैटरी टेम्परेचर, ठीक है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि इनकेस अगर कभी भी आपका बैटरी का टेम्परेचर अगर आपके स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो बैटरी टेम्परेचर वाली लाइन है वो शॉर्टिंग है। और इसकी अगर आप एक बार देखेंगे यहाँ पे लिखा पिन नंबर 63, तो इट मीन्स कि पिन नंबर 63 पे आपका 3.3 का वोल्टेज आना चाहिए। एक बार यहाँ पर देख लेते हैं पिन नंबर 63 पे। इसके बैक साइड में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अभी जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ पिन नंबर 63 पे। ये 64 पिन है, 64 के जस्ट साइड में 63 पिन नंबर है। आप एक बार वोल्टेज देखिएगा। चमक आ रहा है थोड़ी सी, मूड आ रहा है यहाँ पर, मूड आ रहा है यहाँ पर आगे बस। ये देखिए पिन नंबर 63 पे आपको 3.2 का वोल्टेज मिल रहा है। इट मीन्स कि पूरा ट्रैक ओके है। अब अगर कभी इस प्रॉब्लम आती है, अगर मान लीजिए ये आपका सपोज़ कीजिए अगर आपको बैटरी को ट्रेस करना है कि प्रॉब्लम का आगे से वोल्टेज नहीं आ रहा, ठीक है। अब वोल्टेज नहीं आने के पीछे तो बहुत सारे कारण होते हैं। वोल्टेज नहीं बन रहा तो आप एक बार देखेंगे कि आईओ के पास वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा, आईओ पे भी नहीं आ रहा। और सबसे पहले आप जब बैटरी का सेक्शन चेक करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसका जो मैंने आपको बताया था जो रजिस्टर लगे होते हैं, मोस्टली क्या होता है, रजिस्टर शॉर्ट होता है या डायोड शॉर्ट होता है। अगर आपने रजिस्टर डायोड को चेकआउट कर लिया अच्छे से तो 99% तो वहीं से शॉर्ट हो जाता है, मतलब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। फिर भी अगर कभी कभी आप वो दोनों आपका ओके है तो कई बार प्रॉब्लम आपकी आईओ से होती है। ऐसा भी कई बार उसमें फॉल्टी होता है, लेकिन ज़्यादातर तो फॉल्टी नहीं निकलता दोस्तों। इस तरह और ये जो आपका जो बोर्ड में मैं आपको डायग्नोस करा रहा हूँ, ये है आपका कॉम्पेल का बोर्ड है LA994P। तो अगर ये चीज़ें आपको पता होगी, कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा, तो कोई भी सेक्शन को आप इजीली रिपेयर कर सकते हैं। हालांकि लोग जब भी बैटरी का प्रॉब्लम आता है
तो लोगों को बहुत डर लगता है कि आखिर क्या करना चाहिए। फ़िलहाल मैंने सिर्फ आपको SM+, SM क्लॉक और बैटरी टेम्परेचर वाली अगर लाइन मिसिंग होती है तो आपको किस तरीके से फाइंड आउट करना है वो बताया मैंने। और अगर आप बैटरी चार्जिंग सेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं कि बैटरी अगर चार्ज नहीं हो रही है तो उस केस में क्या करना है, तो वो मेरे आप अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। फ़िलहाल के लिए आज के लिए यही मुझे आपको बताना था इस वीडियो के माध्यम से कि आपके पास अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो आप उसको कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी को लैपटॉप रिलेटेड कोई भी कोर्स करना है चिप लेवल का तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे। और एक रिजनेबल प्राइस हम आपको सिखा रहे हैं विद ट्रेनिंग के साथ में। फ़िलहाल के लिए थैंक यू सो मच।